नाउ द क्वेश्चन राइजेस, कैन वी कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट? तो वेरी फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन आर्ट। और अगर आर्ट के सारे फीचर्स मैनेजमेंट के केस में एप्लीकेबल होंगे तो हम मैनेजमेंट को आर्ट कह देंगे। अगर सारे फीचर आर्ट के मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं हैं तो हम मैनेजमेंट को आर्ट नहीं कह सकते। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को जानने से पहले कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट और नॉट, पहले हमको आर्ट को जानना होगा और आर्ट के सारे फीचर्स को जानना होगा। फिर हम देखेंगे कि वो फीचर आर्ट के मैनेजमेंट के केस में एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ एन आर्ट। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट इज़ नोन एज एन आर्ट। सर, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नॉलेज है, जो आपके पास नॉलेज है, जब आप क्या करते हो, आप अपने नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो उसी को क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। और देखो ध्यान से सर, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का तरीका जो है ना, सबकी स्किल अलग अलग होती है। जैसे सारे टीचर्स हैं, लेकिन तुम देखो हर टीचर की जो टीचिंग स्टाइल हो क्या है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। हर टीचर की जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है वो क्या है, वो डिफरेंट है। दिस इज़ व्हाट द आर्ट, कि नॉलेज सबके पास है, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट हर इंडिविजुअल करता है अपनी क्रिएटिविटी, अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, है ना। मेरी टीचिंग स्टाइल कुछ और है, किसी दूसरे टीचर की टीचिंग स्टाइल कुछ और है ना। तो ठीक है, सी व्हाट आई एम टॉकिंग, मेरी टीचिंग स्टाइल कुछ और है और किसी दूसरे टीचर की टीचिंग स्टाइल क्या है, कुछ अलग है ना। अभी आवाज़ आ रही होगी मेरे ख्याल से। तो नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज नोन एज एन आर्ट। आपके पास जो नॉलेज है, आप उसको प्रैक्टिकली क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, अप्लाई करते हो, तो वही क्या है, आर्ट है। और हर इंडिविजुअल का जो इम्प्लीमेंटेशन है, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का तरीका, वो क्या है, अलग अलग है। तो सी द मेन फीचर ऑफ आर्ट आर व्हाट, द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। पहला जो फीचर हमारा आर्ट का वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट के केस में थ्योरेटिकल नॉलेज अप्लाई करता है। एप्लीकेशन ऑफ पर्सनलाइज्ड या पर्सनलाइजेशन स्किल, एंड आर्ट इन्वॉल्व प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग व्हाट आई एम सेइंग। कि सर देखो, नॉलेज सबके पास है, ठीक है, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का तरीका हर इंडिविजुअल का क्या है, अलग अलग है ना। जैसे मैंने तो एग्जांपल लिया, तो शेफ़ की बात कर लो, ठीक है, हर शेफ़ को खाना बनाने का तरीका पता है, इसके बावजूद भी हर शेफ़ का खाना क्या होता है, या खाने का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, वो दूसरे से अलग होता है। व्हाट इज़ द रीज़न? तरीका सबको पता है, खाना बनाने का तरीका क्या है वो सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी सर हर शेफ़ क्या करता है, अपने नॉलेज को अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। सेम इज द केस विद द टीचर ऑल्सो। हर टीचर के पास नॉलेज तो है, लेकिन टीचर्स का नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का, पढ़ाने का जो स्टाइल है वो अलग है। मेरी टीचिंग स्टाइल कुछ और है, दूसरे टीचर की टीचिंग स्टाइल कुछ और होगी, है ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट, कि सर आर्ट का क्या है, आर्ट की सब पर्सनलाइज स्किल होती है। हर आदमी को उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। हर इंडिविजुअल की जो नॉलेज है वो अलग अलग फील्ड में होती है, एक्सपर्टाइज अलग अलग फील्ड में होती है, ठीक है। और आर्ट इज़ ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड और प्रेजेंटेड विद प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। आर्ट की हम जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमारे अंदर उतनी परफेक्शन आता चला जाएगा, हम उतना फाइन होते चले जाएंगे। और सर हमेशा आर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। तो दिस इज ऑल्सो एन आर्ट। मेरी भी एक क्रिएटिविटी है ना, कि मैंने क्या किया, मैंने गूगल क्लास को फाइंड आउट किया, इस पर वर्क करना शुरू किया, प्रेजेंटेशन के थ्रू तुमको क्या करना हो, तुमको पूरी स्लाइड शो करो। तो दिस इज ऑल माई क्रिएटिविटी ओनली, ठीक है। कुछ लिखना हो तो मैं तुमको लिख के भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी, ठीक है। एंड नाउ अब अगर आर्ट के सारे फीचर्स क्या हैं, मैनेजमेंट में 100% एप्लीकेबल हैं, तो आप क्या कह दोगे, आप बड़े आराम से कह दोगे कि सर मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। अगर ये सारे फीचर्स क्या हैं मैनेजमेंट के केस में एप्लीकेबल होंगे तो आप मैनेजमेंट को आर्ट कह दोगे। और अगर ये सारे इनमें से कुछ फीचर एप्लीकेबल हैं और कुछ फीचर नहीं है तो आप क्या कहोगे कि सर मैनेजमेंट आर्ट है लेकिन प्योर आर्ट नहीं है। लेट्स सी सर, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, है ना। थ्योरेटिकल नॉलेज मीन्स हम आर्ट को कह देते हैं सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्यों? क्योंकि आर्ट से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल सिस्टमेटिकली अवेलेबल हैं, जिनकी स्टडी करके कोई भी इंडिविजुअल सर आर्ट की नॉलेज को एक्वायर कर सकता है। एंड सेम इज़ द केस विद द मैनेजमेंट ऑल्सो। मैनेजमेंट के केस में भी सफिशिएंट स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको स्टडी करके इंडिविजुअल मैनेजमेंट से रिलेटेड नॉलेज को एक्वायर कर सकता है।
तो इसलिए सर ये जो पहला फीचर था दैट इज़ थियोरेटिकल नॉलेज, ये जो फीचर है आर्ट का सर ये मैनेजमेंट के केस में 100% एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट के केस में आर्ट का फीचर क्या है, 100% एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट के भी सिस्टमेटिक सफिशिएंट स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको एक्वायर करके इंडिविजुअल मैनेजमेंट से रिलेटेड नॉलेज को ऑप्ट कर सकता है ना। नेक्स्ट वन इज व्हाट सर एप्लीकेशन ऑफ पर्सनलाइज। एप्लीकेशन ऑफ पर्सनलाइज या पर्सनलाइजेशन का मतलब क्या है सर, नॉलेज तो सबके पास है लेकिन आर्ट को इम्प्लीमेंट करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ठीक है, माइकल जैक्सन की डांसिंग स्टाइल कुछ अलग है, प्रभु देवा की डांसिंग स्टाइल कुछ अलग है। दोनों पर डांस का नॉलेज है, ठीक है, लेकिन दोनों का जो प्रेजेंट करने का तरीका है, दोनों ही डांसर हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो क्या है, वो अलग अलग है ना। नेक्स्ट क्या है सर, आर्ट इन्वॉल्व प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में क्या इन्वॉल्व होता है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, और यही चीज़ मैनेजर में भी अप्लाई होती है, मैनेजमेंट के केस में अप्लाई होती है कि सर मैनेजर जो होता है उसमें फाइनेस, उसमें परफेक्शन तब आता है जब वो क्या करता है, जब वो लगातार लंबे समय तक मैनेजमेंट करता रहता है। जितना ज़्यादा मैनेजर एक्सपीरियंस होता जाएगा उसकी मैनेजर क्वालिटीज़, उसकी मैनेजर कैपेबिलिटीज़ उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रांग होती चली जाएंगी। तो ये जो सारे फीचर्स हैं आर्ट के सर, ये सारे के सारे फीचर्स क्या हैं सर, ये तीनों फीचर्स हमारे मैनेजमेंट के केस में भी एप्लीकेबल हैं। और क्योंकि ये तीनों फीचर्स हमारे मैनेजमेंट के केस में एप्लीकेबल हैं इसलिए हम बड़े आराम से क्या कह सकते हैं, डेट मैनेजमेंट इज एन आर्ट, और यू कैन कॉल डेट मैनेजमेंट इज एन प्योर आर्ट। दिस इज व्हाट वी रिटन ऑन एग्जामिनेशन, वी फाइंड दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ठीक है, क्यों, that management prescribes general principles of managing various aspects of business, but application all these principles depend on the experience and skill of manager. One becoming an efficient manager after a long practice. ठीक है, each student learn the principle of management but applies them differently by depending on how much he has practiced them and how much he is creative. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि मैनेजमेंट में क्या है, हमारी मैनेजमेंट भी आर्ट है। क्यों, क्योंकि जो आर्ट के सारे फीचर वो मैनेजमेंट के केस में 100% एप्लीकेबल हैं। तो मैंने इसका एक यहाँ पे देखो एक रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है। ठीक है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट की, ठीक है, मैनेजमेंट एज एन साइंस, वाई वी कॉल मैनेजमेंट एज साइंस, वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज साइंस बट इट इज़ नॉट अ प्योर साइंस। वाई इट इज़ नॉट अ प्योर साइंस, हम मैनेजमेंट को प्योर साइंस क्यों नहीं कहेंगे सब, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि मैनेजमेंट साइंस के सिर्फ बस यही दो फीचर हैं जो क्या है, जो मैनेजमेंट के केस में एप्लीकेबल है। एक तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और दूसरा प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। ये बेस्ड है BA, ठीक है, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। यही दो प्रिंसिपल फीचर्स हैं साइंस के जो मैनेजमेंट के केस में एप्लीकेबल हैं। इसलिए मैंने कहा दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस बट नॉट अ प्योर साइंस। बट इफ यू टॉक अबाउट द आर्ट टू सी व्हाट आर द फीचर ऑफ एन आर्ट, सर these all are the feature of art: first, practical knowledge, personalized application and creativity and practice. And all these feature of art are 100% applicable in management. Since these features of art are 100% applicable in case of management, we can call management as an art. हम बड़े आराम से management को art कह सकते हैं। Hopefully this is clear. Now सर अगर आपको ये क्लियर है तो मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा। एंड नाउ विल टॉक व्हाई मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज प्रोफेशन। या हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं, कैन मैनेजमेंट बी कॉल्ड एज एन प्रोफेशन। ठीक है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो वेरी फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। और अगर ये जो फीचर्स हैं प्रोफेशन के अगर मैनेजमेंट के केस में एप्लीकेबल होंगे तो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। और अगर सर ये जो फीचर्स हैं प्रोफेशन के वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं होंगे तो वी कैन नॉट कॉल मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। व्हाट इज़ प्रोफेशन? प्रोफेशन इज सर द आर द एक्सपर्ट। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोफेशन? प्रोफेशन और प्रोफेशनल इज द specialized body of knowledge, formal training, code of conduct and discipline. प्रोफेशनल्स क्या है सर? जो प्रोफेशन को परस्यू करता है वो प्रोफेशनल है।
और उनके बारे में अगर कहें प्रोफेशनल के बारे में तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं दैट दे आर द स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। वो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है हैविंग फॉर्मल ट्रेनिंग, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। प्रोफेशनल्स अवार्ड दे आर द स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज हैविंग फॉर्मल ट्रेनिंग एंड कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे सर एक लॉयर वो प्रोफेशनल है बिकॉज ही इज परस्यूइंग अ प्रोफेशन, ठीक है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इज ऑल्सो प्रोफेशनल, उसका प्रोफेशन क्या है, सीए। एक डॉक्टर ही इज ऑल्सो ए प्रोफेशनल, ठीक है। मैनेजर इज ऑल्सो, हम मैनेजर की बात बाद में करते हैं। टीचिंग इज ऑल्सो प्रोफेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन सारे के सारे जॉब्स में जो मैंने आपसे बात की लॉयर की, डॉक्टर की, सीए की, सर यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, ठीक है। सर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्यों है यहाँ पे, ठीक है। जैसे टीचिंग के केस में अगर कॉमर्स पढ़ाना है तो वो टीचर जो कॉमर्स पढ़ाना चाहता है वो कम से कम बीकॉम और एमकॉम किया हो, उसके पास कॉमर्स की नॉलेज हो। वो टीचर जो बायो पढ़ाना चाहते हैं उनके पास बायो की नॉलेज हो, वो फिर कम से कम सर अपनी ग्रेजुएशन बीएससी की हो, बीएससी किया हो, एमएससी किया हो, है ना। वो जो डॉक्टर की तरफ परस्यू करना चाहते हैं उन्होंने कम से कम एमबीबीएस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हो। जो सीए के तौर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन्होंने सीए के सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हो, उनके पास सीए का सर्टिफिकेट हो, तभी वो क्या कर सकते हैं, तभी वो इन प्रोफेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट इन केस ऑफ प्रोफेशन देयर इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। पहला फीचर है प्रोफेशन का कि प्रोफेशन के केस में क्या है, एंट्री क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। और दूसरा फीचर क्या है प्रोफेशन का कि प्रोफेशनल्स की जो नॉलेज है वो क्या है, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है इन अ स्पेसिफिक फील्ड ओनली। जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी नॉलेज क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है इन अ स्पेसिफिक फील्ड। स्पेसिफिक फील्ड का मतलब क्या है, सर जो सीए है उसकी नॉलेज सिर्फ उसे अकाउंटिंग के फील्ड तक ही लिमिटेड है। कॉमर्स के टीचर की जो नॉलेज है वो कॉमर्स के सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड है ना। लॉयर अगर क्रिमिनल केसेस का है तो उसकी जो नॉलेज है वो सिर्फ उसे क्रिमिनल केसेस तक ही लिमिटेड है। अगर डॉक्टर है, कोई एमबीबीएस है, अगर मान लो स्पेशलाइज है, ऑर्थो है, तो उसकी नॉलेज उस स्पेसिफिक फील्ड तक रिस्ट्रिक्टेड है ना। तो दूसरा जो फीचर है प्रोफेशन को क्या है, इनकी जो नॉलेज होती है वो क्या होती है, वो स्पेशलाइज होती है। ये किसी एक फील्ड के क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। ये सारी फील्ड में इनकी नॉलेज नहीं होती है, इनकी नॉलेज क्या होती है, एक स्पेसिफिक फील्ड तक रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। और अगर मैं तुमसे आगे बात करूँ, ठीक है, अगर मैं तुमसे आगे बात करूँ तो सर प्रोफेशंस के केसेस में, ठीक है सर, दे आर बैक्ड बाय डिग्री। इनका जो प्रोफेशन है ये क्या होता है, दिस इज ऑलवेज बैक्ड बाय डिग्री। ये डिग्री को सपोर्ट करता है। मतलब डॉक्टर के लिए एमबीबीएस की डिग्री होना कंपलसरी है, लॉयर के लिए आपके पास सर आपने एलएलबी कम से कम किया हो, ये कंपलसरी है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। अगर ये सारे के सारे फीचर मैनेजमेंट के केस में एप्लीकेबल हो जाएंगे तो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। और अगर ये सारे फीचर्स मैनेजमेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे तो हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स सी सर, आज की डेट पे हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन तो कहते हैं लेकिन वी कैन नॉट कॉल मैनेजमेंट एज एन फुल फ्लेज प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बट पार्शियल प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि अभी भी कई जगह सर मैनेजर को हम अपॉइंट कर तो लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन बिना उसकी डिग्री के, बिना उसके नॉलेज के, बिना उसके एक्सपीरियंस के, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम पे मैनेजमेंट ऑफ द 21st सेंचुरी के अगर तुझसे बात करूँ तो आने वाले टाइम में क्या होगा सर, जो प्रोफेशन के सारे फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट के केस में भी एप्लीकेबल होंगे और उस टाइम आने वाले समय में मैनेजमेंट प्रोफेशन हो जाएगा। लेकिन अभी तक मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। मैनेजमेंट अभी तो क्या है, प्रोफेशन तो है लेकिन मैनेजमेंट अभी के समय पे फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, पूरी तरीके से प्रोफेशन नहीं बन पाया है, ठीक है। तो होपफुली मेरी बात आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो मैं फिर आपसे